नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे सिरसा नमन सामी नमिदुण वर्धमानं परमपाडं जिडं तिशोधेना वोच्छामिदयसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य माणिक नंदी स्वामी हुए जिन्होंने परीक्षा मुख सूत्र जी न्याय शास्त्र में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने में जो समर्थ है वह ज्ञान है। जो जितना सुनेगा उसका उतना कल्याण होगा। आचार्य सोमदेव स्वामी हुए जिन्होंने नीति वाक्यामृत ग्रंथ रचा। उसमें भी जो उन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या, उसी का समर्थन करते हुए उन्होंने भी यही बात कही है। हित की प्राप्ति अर्थात जो विद्या ग्रहण करने के बाद हित करा दे वही विद्या विद्या है, बाकी शेष अविद्या कही गई है। आज एक प्राणी ज्ञान अर्जन करता है, वो तो यहाँ पे जितने लोग सुनने आ रहे हैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानना, और जिनको सुनने का मन नहीं कर रहा वे उनका दुर्भाग्य है। सुनना तो छोड़ो, सुनने का मन भी नहीं कर रहा कि चलो जिनवाणी यहाँ पे वाचन हो रहा है तो चलो हम अपनी दुकान को काम को छोड़ के पहले आधी घंटा, ऐसा तो नहीं कि हमको 2 घंटे यहाँ वाचन करते हो, क्योंकि हमको मालूम है बुद्धियाँ इतनी नहीं बची। 2 घंटे में वाचन भी कर दूँ तो पता चला पुराना सब भूल जाओगे। स्कूलों में पीरियड भी कितनी देर के लगते हैं, पीरियड्स बच्चों से पूछो तो 40 मिनट के, क्योंकि एक मुहूर्त के बाद उपयोग बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अपना अहोभाग्य मानना कि कम से कम मेरे परिणाम हो रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते रहना कि हे भगवान, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, कर्ण इंद्रियाँ, चक्षु इंद्री, तब तक मैं ये शास्त्र वाचन देखता रहूं, सुनता रहूं। मैं समझ रहा हूं आज इतनी सामर्थ नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ पे मैं कुछ बोलूं और तुरंत जाके उसको कर ले, इतनी शक्ति नहीं है। परंतु ये पता पड़ जाए कि हाँ, हित की प्राप्ति ज्ञान से हो रही है,
अर्थात जो हमको ज्ञान दिया जा रहा है बिल्कुल वास्तविक ज्ञान है। अब हम चल नहीं पा रहे पर हमको उस पे चलना है। ये निर्णय अपने जीवन में प्राणी को लेना होगा। आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे जो गाथा नंबर 69 यानी 6-9 में बता रहे हैं, दीक्षार्थी की बात कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे प्रकरण चल रहे हैं। अभी दीक्षा का समय भी, गोद भराई का समय भी चल रहा है। अभी पीछे भैया जी आए, अभी अपने 1 तारीख को फिर से भैया जी आने वाले हैं। पर उसमें भी देखा ना, समय सूचकता, वास्तव में जिसके पास समय की पाबंदी नहीं, अभी आप देखना प्रवचन शुरू हो गए, अब देखना अब एक एक करके लोग आते जाएंगे चूड़ियाँ खनखनाते हुए। और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कुछ लोग का समय बिल्कुल निश्चित है। जिसको 8-10 पे आना है वो 8-10 पे आता है, जिसको 8-15 पे आना है वो 8-15 पे आएगा। अभी देखते जाना, पीछे से लोग आते जाएंगे। आना है ही, सुनना है ही, पर धारणा क्या हो गई कि महाराज आप अपने समय पे आओ, आपका समय आपका, और हमको जब आना है हम आएंगे। तो ऐसा बहुत सारा है। खैर ठीक है, देखो हम तो सीधी वो वाले हैं कि जब 2 रिद्धिधारी मुनिराज ने जब प्रवचन दिए थे तो उस समय कितना श्रोता था? 1, और वक्ता कितने थे? 2। याद है जब शेर की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था, तो वो जब किसी को, हिरण को मार रहा था, तो रिद्धिधारी देव उसको संबोधन देने पहुंच गए थे। कोई श्रीफल नहीं चढ़ाया था किसी ने। तो हम वो वाले नहीं है वास्तव में। खैर अपने महवा में ये तो खैर बहुत बड़ी कमी है। अपने यहाँ रुचियाँ जितनी है उतनी ही हैं, कोई बहुत बड़ी रुचि नहीं है वास्तव में। हम तो ऐसे हैं कि चलो भाई कोई आए नहीं आए, अपने समय पे हम तो आके बैठ गए, क्योंकि हमको मालूम है जिसके पास स्वयं समय सूचकता नहीं है वो क्या बुलाएगा। अब माना मैं यदि प्रतीक्षा करूँ ना कक्ष में कि चलो 8, ये लोग 7:55 पे आएंगे, महाराज जी जिन देशना के लिए चलिए, तो ऐसा मैं प्रतीक्षा करूँ ना तो ये वाली सभा अपनी कब की बंद हो गई होती, ये सभा लगती ही नहीं यहाँ पे। तो वो तो एक अनुराग रहता है कि चलो भाई स्वयं का कल्याण कर रहे तो श्रावकों को भी कुछ दिया जाए, तो ये उद्देश्य रहता है। ये नहीं देखा जाता कि 2 हैं कि 4 हैं कि 10 हैं। मैं आपको आचार्य महाराज के बारे में बताऊं। आचार्य श्री जब झांसी गए थे प्रारंभ में, उस समय झांसी के समय जब आचार्य श्री पहुँचे थे तो बताते हैं झांसी में आचार्य महाराज जब गए थे, प्रारंभ की बात है, उस समय मंदिर में पहुंचे थे तो किसी ने क्या किया था, बोल दिया कि आपकी चर्या यहाँ नहीं होगी, आप आगे निकल जाइए। ऐसे भी लोग हैं। जैसे कल एक मैंने दृष्टांत दिया था, ये थी वो चने वाले की। तो ऐसे लोग भी हुआ करते हैं, और ऐसे लोग भी हुआ करते हैं कि इन्होंने क्या किया, जब आचार्य महाराज गए थे उस समय की बात है, तो किसी ने कह दिया, वो माली वाली मैनेजर ने, कि बोले आपका यहाँ पे चर्या वर्या नहीं होगी, आप एक काम करो चले जाओ। अब आगे कहीं क्षेत्र में पहुँच गए, तो वहाँ पे उस समय थोड़ा प्रवास रहा करगुआ जी में। आचार्य महाराज भी अपने प्रवचनों में काफ़ी बार दृष्टांत दिया है। प्रारंभ में प्रवचन करने गए तो 4 व्यक्ति प्रवचन में आते थे। ये नहीं सोचा कि अरे झुकाई नहीं आए, इतने सारे लोग हैं। धीरे धीरे 8, 16, और फिर झांसी तो बहुत बड़ी समाज है ही, तो धीरे धीरे वो पूरा हॉल भर गया। और फिर जहाँ से लोगों ने मना किया था आपके आहारचर्या नहीं होते, वो सबके सब लेने आए, वहाँ पे आहारचर्या हुई। तो ऐसा देखिए साधुओं के जीवन में मात्र ये मत देखना चौके में रबड़ी खा रहे हैं, चौके में पेड़ा खा रहे हैं, आराम से कमरा में रह रहे हैं, तो इनके जीवन में पूरी वाहवा है। बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सब चीज़ें साधुओं को देखना पड़ती हैं, समझना पड़ता है। सबसे बड़ी बात संघ की प्रतिष्ठा, जैन धर्म की प्रतिष्ठा सब देखना पड़ती है। सबके विचार एक से नहीं होते। तो यहाँ पे उस समय के ऐसे लोग भी इस संसार में हुए। यहाँ पे जो कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि हित की प्राप्ति हो जाए, वही ज्ञान है, और बाकी शेष ज्ञान नहीं है, वो सब अविद्या है।
कुनकुन स्वामी यहाँ 69 नंबर में दीक्षार्थी की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात जो दीक्षा लेने जा रहा है उसके लिए आचार्य कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे कि मोक्ष मार्ग का नेता कौन होता है। ये कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का नेता कौन है। एक होता है संसारी नेता, जो अनेक अनेक प्रकार से श्रावकों को लुभाता है, मीटिंगें लेता है, यहाँ वहाँ अपने झूठे दस्तावेज देगा, झूठे बयान देता है कि हाँ हम नेता बनेंगे तो पूरे महवा से गोबर को साफ कर देंगे। काय का पूरे गोबर रखा पूरे चारों तरफ मंदिर में, काय के नेता बने तुम, हमें वोट दो, हम पूरे घरों में नल लगवा देंगे। नल और उखड़ गए तुम्हारे चुनाव जीतने के बाद से, काय के उखड़वा, तुमने रोडें और उखड़वा दी। तो ऐसे झूठे नेता भी संसार में होते हैं, जो श्रावकों को मात्र लुभा के। अच्छा, बहुत से नेता क्या करते हैं, पैसा बांटेंगे, 500 रुपये बांट दिए, जो शराब पीते हैं उनको शराबें बांट दी, और मात्र बस। और जहाँ पे देखना, जब चुनाव होते ना, अभी चुनाव भी यहाँ पे हुए, बहुत हुए, तो खड़े होके हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे लोग भी इस अभी चुनाव के दौरान मैंने देखे, जैन समाज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ें आप, ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए कि जिन्होंने कभी जीवन में किसी के हाथ नहीं जोड़े, ऐसे लोगों ने हाथ तक जोड़े उन लोगों के। दादी को बोले जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों को भी देखे कि हाथ जोड़े गए। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने रिश्तेदारों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, वे जा के पैर छू रहे। किसके लिए? कल मैंने बताया था, मात्र लोभ एक ऐसा सर्प है जिसको डस ले, उसको मात्र लोभ था। अब कहाँ गए वो लोग जिनको जीतना था, नहीं जीते, अब कहाँ गए वो लोग? सब गायब हो गए। चुनाव की जब लाइन लगी थी, देखा होगा अभी आप लोगों ने, जब चुनाव की लाइन लगी थी तो जिन जिनको वोट चाहिए था वे सबके सब वहाँ खड़े होके आइए 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 आइए, अच्छी बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को गाड़ियों में उठा के ले गए कि चलो वहाँ पे चुनाव देना, वहाँ पे आप रहिए। और बेचारे कहीं कोई बूढ़ी दादी जिसको अस्पताल की आवश्यकता है, जिसको कोई मंदिर जाना है, उसके लिए कुछ नहीं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये नेतागिरी है। ऐसे कभी मत बनना। ये मत करना कि तुम्हारे घर आटा ख़त्म हो गया तो पड़ोस के यहाँ आटा लेने चले गए और अपना गुड़ के गुलगुले मिला के सब खा पी के डकार गए, और बाद में कहीं उसको आवश्यकता पड़ी तो भैया आटा नहीं हमारा, चलो इतने से हम नहीं दे रहे। समाज में यदि आपको रहना है, व्यवहार बहुत ज़रूरी है। आज के समय में व्यवहार के बिना जी नहीं सकते आप। आपको व्यवहार नीति सीखना पड़ेगी, आपको व्यवहार ज्ञान पूरा होना पड़ेगा। स्वार्थी जीवन सही नहीं है। साधुओं को दोनों नीतियाँ सिखाई जाती हैं। हम सामायिक के समय सामायिक, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, पर श्रावक आएगा तो ये नहीं कि व्यवहार के समय व्यवहार। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी कमरे में थे, आत्महित, अपना सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि साधु करते हैं। मंचों पे आते हैं, परहित। अभी आप जाके देखते रायपुर में आचार्य महाराज सुबह पहले 5 बजे श्रावकों के लिए जाते हैं, उनको 1 घंटा ध्यान करा रहे, 1 घंटा। उसके बाद फिर 8:30 बजे जंगल आदि निवृत्त होके फिर चले गए मंच पे, फिर श्रावकों के लिए प्रवचन, आहार कराने के बाद उसके बाद फिर 2 बजे मंच पे चले गए, फिर तत्वासुत जी का 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे वाचन वो करके आए, अपना प्रतिक्रमण कर लिया। श्रावकों के लिए फिर 6 बजे चले गए। मतलब 4-4 बार शिवरात्रियों को समय दिया जा रहा है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। मतलब साधु तो श्रावक के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, पर श्रावक की हर किसी की एक सी मति नहीं होती। अब आप देखो ना, हमारे कितने सारे पुरुष होंगे हमारे यहाँ महवा में, 50 पुरुष हैं कम से कम। अपन स्वाध्याय में मुश्किल 7-8 पुरुष बैठते हैं।
बाकी लोगों के मन में ये भाव ही नहीं आता कि चलो कुछ अपना कल्याण कर लें, कुछ सुन लें, तो कोई बात नहीं। जब योग्यता होती है उसके बाद ही कल्याण का भाव आता है। यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी गाथा नंबर 69 में कह रहे हैं, बहुत बहुत विस्तृत व्याख्या कह रहे हैं। ये मत सोचना कि हम दीक्षार्थी नहीं हैं, हमें तो दीक्षा लेना नहीं तो हम ये सब क्यों करें। आज नहीं लेना कल तो लोगे, परसों तो लोगे, अगले भव में तो लोगे, भाव तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आचार्य महाराज मुंडन की बात कर रहे हैं। मुंडन करो। एक मुंडन होता है जो बच्चे का कराया जाता है बचपन में, बड़े होके भी मुंडन कराते हैं, पूरे सिर को, पूरे बालों को निकाल। यहाँ पे वो मुंडन की चर्चा किंचित भी नहीं है। यहाँ पे मुंडन ये करना है कि जो लालसा, अब देखो भैया क्या कर रहे हैं, क्या भैया क्या कर रही है, अब वो धरती पे अपनी उंगली से सफाई करने लगे। हाथों का मुंडन करो। वो तो बहुत अच्छा तुम लोग के सामने टेबल है और अछाड़ नहीं रखा, ये तुम पूरे अछाड़ तोड़ मारते, पूरे अछाड़ों के धागे निकाल देते, पूरी चटाइयाँ, मंदिर की चटाइयाँ किसने तोड़ी? कोई बाहर का आदमी तो मंदिरों में आता नहीं है, पूरी श्रावों की चटाइयाँ तोड़ मारी। अब इसमें आगे मैं कह रहा हूँ, मतलब जो लालसा आ रही है ग्रहण करने में, इसको कहते हैं इंद्रिय मुंडन। आचार्य महाराज क्रम बता रहे हैं कि क्रम क्रम से आपको क्या मुंडन करना है। देखिए कुनकुन स्वामी बहुत, मैं एक शब्द का बोल दूँ, चतुर मुनि थे, चतुर आचार्य थे। वो सामने वाले व्यक्ति की माया समझ में आती है कि ये भले ढोंगी बैठा है पर ये कैसा माया भी है, इसके अंदर क्या चल रहा है। वो मुझे लगता है कि उनके सामने सब कुछ था, चाहे साधु हो चाहे शायद, उन्हें सबकी माया इसमें एक ग्रंथ में लिख दी। देखें, पुब्बम जो पंचिंदिए तनुमणु बच्ची हत्त पाए मुंडाऊ, पच्छा सिर मुंडाऊ, सिप गई पहाड़ाए गो होई। आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मन में भाव आ रहा है सिर मुड़ाने का, कि मैं केशलोंच कर लूँ, सिर मुड़ाने का मत भाव मत रखो, उसके पहले इनका मुंडन करो। क्योंकि मात सिर मुड़ा लिया और फिर ये मुंडन नहीं कर, माना अब किसी को पैर हिलाने की आदत है, अब वो साधु बन गया पैर हिला रहे, जैसे मैं प्रवचन करूँ माना ऐसे पैर, तुम कैसे लगे, देखो कैसी लग रही मेरी मुद्रा, अच्छी लग रही है? मुंडन करो। देखिए क्रम से देखो क्या यहाँ पे लिख रहा है आचार्य महाराज, जो पुब्बम पंचेंद्रिये, जो यानी कौन? दीक्षार्थी, दीक्षा लेने वाला। पुब्बम, कुल मिला के अपने स्वरूप को भूलना पड़ता है, क्योंकि आपकी पर्याय बदल रही है। जैसे एक स्त्री को भी देख लो, वो अपने ससुराल में, अपने मायके में जैसी थी और वैसी के ससुराल में रहे, गया ससुराल, खत्म हो जाएगा ससुराल। क्योंकि मायके में रूप अलग होना चाहिए, ससुराल में ये नहीं चलेगा कि हम अभी 70 साल के हो गए, हम अभी 60 साल के हो गए, ये सब नहीं चलेगा। आपकी ठिलवाई, जिसको ठिलवाई समझते हो ना, आपकी ठिलवाई, आपकी जिसको बोलते हैं बचकानी हरकतें, आपकी चेष्टाएं, आपका भोजन का बनाने का तरीका, ये सब जो आपके घर में था, अब आपको पूरा ससुराल में बदलना होगा। आपकी मान कषाय, आपकी क्रोध कषाय, आपकी माया कषाय, आपकी लोभ कषाय, आपकी चटोरी जीव, आपका भोजन बनाने का तरीका। अब मान लो अपने मायके में आपको प्याज की बघारी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, प्याज की बघारी दाल बहुत अच्छी लगी थी, और ये चेष्टा कि ससुराल में की, झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। ससुराल में कैसा सब्जी बनता है, कैसा लोग भोजन कर रहे हैं, वहाँ पे यदि बनाओगे नियम से झगड़ा होगा। तो आपको पहले वहाँ का पूरा जो भी व्यवहार है, जो भी नियम है, वो समझने के बाद ही चलना होगा। ऐसे दीक्षार्थी के लिए भी रहता है कि कोई दीक्षा लेने आया, अपने घर में क्रोधी था, मानी था, लोभी था, मायावी था, चटोरी जीव थी, पैसों का लोलुपी था, अनेक अनेक कार्य थे। संघ में आके संघ के नियमों को पालन करना पड़ता है। यही आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे समझा रहे हैं। पुब्बम पंचेंद्रिय, सबसे पहले 5 इंद्रिय का मुंडन करो।
संघ में भी ये रहता है कि कोई भी दीक्षार्थी आता है तो तुरंत उसकी दीक्षा नहीं दी जाती उसको। हम लोग भी जब दीक्षा ली तो कम से कम 2-2 साल हम लोग ब्रह्मचारी रहे आचार्य महाराज के बिल्कुल संरक्षण में, कि 2 साल में पूरा देखा जा रहा है कि चलना आता है कि नहीं, इसको बोलना आता है कि नहीं, इसकी नज़रें कैसी हैं, कंची आँख है कि कैसी आँख है इसको बैठना आता है कि नहीं, ये बैठ पाएगा कि नहीं साधु बनने के बाद, कहीं साधु भेस की हंसी तो नहीं करा देगा, इसको बोलना आता है कि नहीं। पता चला ये मुंह में गालियाँ देता था घर में, तू तड़ाक की बातें करता था, और कहीं साधु बन गया, इसके मुंह से तू तड़ाक गया नहीं। सही में वास्तव में साधुओं के मुंह से तू की भाषा अच्छी नहीं लगती। बहुत से साधु होते तू तड़ाक की भाषा करते, क्यों रे तू क्या कर रहा है, चल इधर आ। पता नहीं पड़ता साधु बोल रहे हैं कि श्रावक बोल रहा है। जैसे बहुत से साधु, जैसे बहुत से कुछ 70-80 साल के भी साधु हो जाते हैं तो तू तड़ाक की भाषा उनके मुंह से जाती नहीं है। पर ठीक है, साधु बन गए आप, समाज के बीच के ही हैं, ये भी हम जानते हैं, अपने घर के ही हैं, आपके इनसे रिश्तेदारी है, ये मामा है आपकी, ये मौसा, ये चाचा, ये फलाना है फलाना है। पर अब आप बन गए साधु, आपका मित्र भी आए तो आप उसको लंगोटिया यार जैसी बातें करते दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप बन गए साधु, और कहीं आप बातें भी करोगे तो देखें श्रावक बहुत होशियार है। बहुत से साधु क्या करते हैं, कभी कभी मजाक मजाक में का, जैसे दोस्तों यारों में चेष्टाएं होती तो कब वो चेष्टा कर दी, बहुत से क्या पीछे उठाया और खट से ऐसे धम से मार दी। तो देखिए ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ठीक है, इक्के दुक्के लोग पसंद करेंगे, तो बाकी लोग इस सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। उनको तो क्या लगता है कि अब पर्याय बदल गई तो आपका भेष भी बदल गया, तो आपके भाव भी बदल जाने चाहिए। यदि मत भेष बदल गया और वही भाव दिख रहे हैं, ठीक है। संजुलन कषाय है, 3 चौकड़ी जन्य राग द्वेष का आपका अभाव हो गया। पर संजुलन राग द्वेष अभी आपके है, श्रावक भी इस बात को समझे। कोई भी मुनिराज हैं, थोड़ा गुस्सा भी कर लें तो ये मत समझना कि महाराज बिल्कुल गुस्सा तीत हो गए। अभी उनका राग द्वेष संजुलन जन्य पानी की लकीर के समान मौजूद है। पर हाँ, वही कषाय 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5, 6-6 दिन तक, 10 दिन तक जारी है, तो समझ में आएगा कि अभी द्रव्यलिंग में प्रवेश कर चुका वो साधु। अभी यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पहले 5 इंद्रियों का मुंडन करो। अब माना तुम घर में थे, तुमको बढ़िया गद्दे पे बैठा करते थे, तुम तकियों पे बैठा करते थे, अब तुमको सुला दिया चटाई पे, हाय हाय, कहीं पाटे पे बैठा दिया। एक ब्रह्मचारी जी आए थे हमारे संग में, मैं आपको बताऊं, जयपुर के थे, पुरानी बात है। जिस दिन उनका सुबह आना हुआ, उसी दिन आचार्य महाराज का खेत में रुकना हुआ। अब खेत के बारे में तो सबको पता ही है, मोटे मोटे पत्थर। हम लोग इतने व्यवस्थित क्यों हैं? क्योंकि आचार्य महाराज की शिक्षा हम लोगों ने बिल्कुल गंभीरता से, समर्पण से, श्रद्धा से ग्रहण की। उनके द्वारा क्रियाएं चर्याओं में हम लोग बिल्कुल संलग्न रहे। खेतों पे रुकते थे जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, तो महाराज जी लोगों को सबके लिए तो पाटे थे। अब साधु हम ब्रह्मचारी लोग के लिए क्या, तो हम लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े डल्लों पे चटाई बिछाकर और वहीं सो जाते थे। थोड़ा बहुत देखा कि गाड़ियाँ निकली, जैसे ट्रक वगैरह निकलते हैं, ट्रैक्टर निकलते हैं खेतों से, तो थोड़ी सी पहिए के निशान रहते हैं, तो हम क्या करते थे, उसी बीच में चटाई बिछा ली अपनी और सो गए। तो घर का सोना भी बदलना पड़ता है। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, वही समझा रहे हैं, स्पर्शन इंद्री का मुंडन करो। अब आना कठोर तख्ते पे बैठ गए, अच्छा कभी बिहार भी होता है। अब बिहार में ऐसा तो है नहीं कि 25 साधु तो 25 पाटे, जैसी माना थक गए, रुकना है आपको, तो 25 पाटे तो गाड़ी से उतरते नहीं है। एक पाटा उतर गया, आचार्य महाराज बैठ गए, बाकी सब शिष्य उनके चरणों में, नीचे भैया बैठो, रोडों पे बैठो। अब रोडों पे बैठ कर गर्म भी लग रही है, पत्थर भी चुभ रहे हैं। अब कहीं वहाँ पे बैठ के आप बोलो हाय हाय हाय, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तो श्रावक बोलेगा ये महाराज है कि कुआं है। तो कुनकुन स्वामी यहाँ पे बिल्कुल समझा रहे हैं कि पहले आप मुंडन कर लो, और मुंडन करने के बाद, जैसे होता है ना कभी कभी, पहले अच्छे से तैरना सीख लो, फिर लगाओ छलांग, कितनी ऊपर मंजिल से आपको लगाना है, कुछ नहीं होगा।
और कहीं तैरना आता नहीं, मजाक मजाक में कूद गए, डूबोगे सीधा मरोगे। तो स्पष्ट इंद्रिय का मुंडन करो। कुल मिला के सार इतना है, कठोर जमीन हो, चाहे हल्की हो, शीत हो, उष्ण हो, अच्छी लग रही है उसमें फूलो मत, अच्छी नहीं लग रही उसमें कूलो मत, समता रखो। ये कहलाता है स्पर्शन इंद्रिय का मुंडन। दूसरा क्या कह रहे हैं, रसना इंद्रिय का मुंडन करो। मुंडन से मतलब क्या ग्रहण करना है, पुनः बता देता हूं मैं। आपके अंदर जो लालसा आ रही है उस पर आप नियंत्रण करो, इसको कहते हैं मुंडन, लालसा। अब माना घर में थे, अच्छा चटपटा भोजन खाते थे, अच्छी जो मन में आए वो दाल मिलती थी आपको, जो मन में आए वो रोटी मिलती थी आपको, जो मन में आए अच्छी पनीर की सब्जी खाते थे। अब बन गए साधु, इतने बनने लुचाई गिलकी की सब्जी, मूंग की दाल। अब आप तमतम आ गए कि अरे जी क्या बना दी श्रावक ने, ऐसा खाना खिलाता है, वैसा खाना खिलाता है। कुन स्वामी कह रहे हैं रसना इंद्री का मुंडन करो। सरस मिल जाए तो रस गारव मत करो, घमंड मत करो कि देखा आज तो हम इतना गए थे, क्या भोजन बढ़िया, आज तो हमारे पूरे मन का दे दिया उसने, और ऐसा ना वैसा। तुझे क्या मिला, रूखा सूखा खाने गए थे, उसके यहाँ गए थे, रिंकू क्या बनाया था, वही सड़ी सी काली मूंग की दाल और रोटी खा के आ गए। आप पनीर खा के आए, हम तो आज तुम्हें पता है आज बढ़िया हमारे तो पेड़ा बना था आज हमारे घर, उनके घर में जहाँ हम गए थे, अच्छा बाटी में तुमने क्या खाया, बाटी, सूखी बाटी है। हमारी तो एक कटोरी घी में डूबी हुई बाटी थी। साधु के लिए कह रहे हैं रस गारव मत करो। आज डूबी हुई बाटी थी, कल माटी खाना पड़ेगा, रोड पे आ गए तो वो बाटी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्या करें, रसना इंद्रिय का मुंडन करो। सरस भोजन मिल जाए कोई बात नहीं, नीरस भोजन मिल जाए कोई बात नहीं। श्रावक का तो ऐसा है, साधु का कोई मेनू नहीं होता कि हमको 30 दिन में ये खाना है। श्रावक तो यदि उसने 2 पूड़ी भी थाली में दिखाई है, वो 2 पूड़ी खा के आओ, प्रसन्न हो, आपका आज उनोदर तप है। इसको 28 मूल गुणों में साधुओं के लिए कहते हैं रसना इंद्रिय निरोध, अर्थात सरस नीरस में हर्ष विषाद नहीं करना, इसको बोलते हैं रसना इंद्रिय निरोध या रसना इंद्रिय मुंडन। घ्राण इंद्रिय मुंडन, संसार में रहते हैं, कभी दुर्गंधें भी आती हैं, रास्ते में निकलते हैं, जानवर भी मरे मिलते हैं, कभी अच्छी अच्छी पड़ोस से, यहाँ जैसे कभी कभी किसी के प्याज का बघार लग रहा है, जैनों के यहाँ सुबह सुबह 8 बजे आलू के पराठे बन रहे हैं, टमाटर की चटनी बन रही है। रविवार को जैनों के यहाँ, क्योंकि जैनी लोग रहते हैं आसपास, जैनों के यहाँ खुशबू आती है अच्छी अच्छी, बढ़िया बाटी बैंगन का भरता बनाया है, रविवार का दिन है, अच्छी खुशबू आ रही है, कहीं दुर्गंध भी आ रही है। तो घ्राण इंद्रिय का मुंडन करो, अर्थात सुगंध में हर्ष मत करो, दुर्गंध में विषाद मत करो, माध्यस्थ भाव, समता भाव, दोनों एक हैं। चक्षु इंद्रिय का मुंडन करो, समय है आंख बंद करके बैठो, इच्छा मत रखो। जैसे माना बच्चा आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं इसको बार बार देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, अब मुझे इसका चेहरा सुंदर लग रहा है, इसकी हंसी मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं इसको बार बार निहार रहा हूँ। चक्षु इंद्रिय का मुंडन करो। कहीं घर में थे तो अच्छी आदत पड़ी थी कहीं गार्डन घूमने की, कहीं अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर घूमने की, नगर घूमने की, ये दिखाओ वो दिखाओ, और कहीं साधु बन गए और माना कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने एक ही स्थान पर रहना पड़ा, मन नहीं लगा, तो क्या कह रहे हैं, चक्षु इंद्रिय का मुंडन करो। आप साधु बने हैं आंख बंद करने के लिए बनने जा रहे हो साधु, ना कि आंख खोल के दुनिया को देखने के लिए। विचारणीय विषय है, मतलब विचार करो, एक जीव दुनिया में घूम फिर के आके थक जाता है और थकने के बाद आंख पे आंख बंद करके अपनी आत्मा को देखने का प्रयास कर रहा है, और एक जीव हमें जहाँ भी घूमने, हमें वहाँ घूमने, हमें दिल्ली ले चलो, हमें बम्बई ले चलो, हमें विदेश घुमा दो। सोचो कितना देखा कितना देखा, अब देखने का समय नहीं है। इसलिए मैं श्रावकों से भी कह रहा हूँ, विषय तो देखें साधुओं का चल रहा है, पर श्रावक भी इस बात को समझें
समय मिले आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करो। आज अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ेगा। जितना देखोगे उतने भावों में विकृतियां आएंगी। सीधा सीधा सार है। अंतिम जो कह रहे हैं, चक्षु कर्ण इंद्रिय का निरोध करो। माना आप पहले आपको किसी की आवाज़ें अच्छी लगती थी, कोई आपको पसंद था, साधु बन गए, भक्तगण आ गए, किसी की आवाज़ मधुर लगती है तो किसी की आवाज़ें आपने सुन ली, किसी से बात कर ली। अब आपका मन कर रहा है वो कब आए, वो कब आए, वो कब आए, उसकी वाणी में कब सुनूं, कब सुनूं। खासकर हमारे बालिकाएं, बालक जो जिनको क्या बोलते हैं, चलचित्र की आदत पड़ गई, व्यसन है, चलचित्र व्यसन, या फिर चलचित्र मतलब फ़ोन पे बातें सुनना। कुछ ऐसे हमारे युवा बालक बालिका हैं जो रात को 9 बजे बातें चालू होती हैं, सुबह 4 बजे बंद होती हैं, रात भर फ़ोन पे बातें करते हैं। अब 9 से 4 बातें करोगे तो दिन भर वही कान में वही शब्द गूंजेंगे और मन करेगा, दिन भर मन नहीं लगेगा। अब क्या मन होगा, अब रात को पुनः 9 कब बज जाए। तो इसमें यही कह रहे हैं कि अब आप दीक्षार्थी होने जा रहे हो, अब आप साधु बनने जा रहे हो। कर्ण इंद्रिय का निरोध करो। 5 इंद्रिय निरोध कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, कहीं शरीर के द्वारा, अब आपने 5 इंद्रिय का निरोध तो कर दिया। यहाँ पे इंद्रिय से क्या ग्रहण करना है अपने को, भाव इंद्रिय, लालसा। क्योंकि द्रव इंद्रिय का निरोध नहीं। द्रव इंद्रिय तो ऐसी है कि फोटो में भी द्रव इंद्रिय दिखती है तो वो भी खा सकती है, मुर्दा भी होता है उसकी भी द्रव इंद्रिय होती है। यहाँ पे भाव इंद्रिय से ग्रहण करना है। इसके बाद आचार्य महाराज क्या करें, तणु मणु वची, तणु मणु वची, तन मुंडन, मन मुंडन और वची यानी वचन मुंडन। क्या कह रहे हैं, शरीर का मुंडन करो। अब देखना, बहुत से लोग बैठे हैं, स्थिर बैठे नहीं पा रहे, कितनी बार अपन हिल जाते हैं। अब जैसे पीछे से कोई आया तो लोगों को लगा महावीर स्वामी आ गए, तो पीछे मुड़ के लोग देख रहे हैं महावीर स्वामी कैसे हैं। ये आपका शरीर मुंडन, आपको शरीर मुंडन का अभ्यास नहीं है। मैं सबको देख सकता, देखो नियम बताता हूं, इस सभा का नियम क्या है। मैं सबको देख सकता हूं जो सामने से आ रहा है, परंतु यहाँ बैठा श्रोता पीछे मुड़ के देख नहीं सकता किसी को। ये नियम है। कक्षाओं में भी जा रहा हूँ, बच्चों को भी समझा रहा हूँ, बेटा विद्यार्थियों को, कभी टीचर पढ़ा रही हो, कमरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कभी मत देखना, टीचर को देखना। क्योंकि टीचर उस समय तुमको देख रही है, तुम्हें पढ़ा रही है। और देखें, उस समय शिक्षक का तो कार्य है, उसे तो तुमको भी देखना है, उसको अन्य लोगों को भी देखना है। परंतु विद्यार्थी का काम उस समय मात्र क्या है, पढ़ना। विद्यार्थी मत पढ़ाई पे ध्यान दे, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई बात करने आ ही नहीं रहा ना उस समय। तो यहाँ पे क्या करें, शरीर का मुंडन करो। मैं माताओं से एक बात बताता हूँ, एक काम करना, घर में थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। एक हाथ में पहनना 50 चूड़ी, दूसरे हाथ में पहनना 50 चूड़ी, और फिर घड़ी देखना 10 मिनट तक। अब मुझे चूड़ियों की खनखन मैं नहीं सुनूंगी। देखो, पैरों में पहन लेना पायल, अब 10 मिनट तक खनखन की आवाज़ नहीं आना चाहिए। फिर देखो अपने आप पता पड़ेगा कि शरीर स्थिर है कि नहीं। आज साधुओं को देखा है कभी, घंटों घंटों बैठ जाते मंच पे, शरीर स्थिर है, मुंडन किया, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कहीं अंतराय हो जाए तो शरीर झुक गया। साधुओं को देखा है कभी स्थिर बैठते। देखिए, कल मैं पढ़ रहा था एक बात में, झुक के बैठोगे तो देखो ये पेट है तुम्हारा, और पेट के नीचे होता है पेडू, पेडू। ज़्यादा झुक के बैठोगे तो क्या होगा, उस पर आपने क्या किया, भार डाल दिया। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, करो सब सीधी करो, सीधी करो रीढ़ की हड्डी, अंश सीधे बैठो, कंधे सीधे रखो और सीधी करो थोड़ा। अभी ध्यान कराया, सब सिखा दिया, सब भूल गए। हाँ, ऐसे बैठा करो, ऐसे नहीं, नीचे हाथ ठीक करो, ऐसे बैठोगे अकड़पना लगेगा। कभी गुरु के सामने पैरों पे पैर मत रखना,
कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये हाथ ना इधर इस पे रख के, ये मुद्रा आपके शिष्य की मुद्रा नहीं है। कुछ ऐसे बैठेंगे, ऐसे कुछ लड़कियां ऐसे बैठती मंदिर में जाप देने, गलत है। आपका शरीर मुंडन नहीं है। हाँ जैसे देखो बिमल बैठा है, तुम गलत बैठे हो, बिंटू चिंटू क्या नाम है तुम्हारा, टीनू, ऐसे बैठ जाओ। अभी तुम ध्यान नहीं कर रहे, ऐसे मत बैठो। जैसे देखो बिमल बैठा, कैसे बैठा बिमल, हाँ पप्पू जैसे बैठा है वैसे नहीं, वैसे बिमल कैसे बैठा देखो, पप्पू डॉक्टर देखो पीछे, स्वप्निल कैसे बैठा है देखो, ऐसे बैठो। ये प्रशस्त मुद्रा लगती है, आपकी मासूमियत मुद्रा लगती है। कुछ ऐसे बैठते महारथी, हाँ ये प्रवचन सभा में बैठने की मुद्रा नहीं है। प्रशस्त बैठो, अच्छे से बैठो। हम बैठ सकते हैं पर विद्यार्थी नहीं बैठ सकता। मैं समझ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बैठोगे सीधा कमर दुखेगी तुम्हारी। क्यों दुखेगी? क्योंकि तुमने आदत नहीं डाली, अभ्यास नहीं किया, झुक के बैठने की आदत डाली है। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पेट पे भार मत दो, ये शारीरिक स्वस्थता भी बनी रहेगी इससे। पेट पे भार दोगे दिक्कत आएगी। अच्छा जिनको अभ्यास नहीं है वो क्या करें, पूरे हिप्स को आप पूरी दीवार पर स्पर्श कर लो और पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके आप दीवार पे, आपका पूरा कंधे से लेके स्पर्श होना चाहिए नीचे हिप्स तक, अभ्यास बढ़ेगा। अच्छा स्थिर बैठोगे तो शरीर में जो त्रस्कायिक जीव आदि भी हो जाते, कभी कभी चींटी आदि, तो हिंसा नहीं होगी। पैर हिलाना हिंसा है, जो पैर हिलाते घरों में बैठ के। कुछ लोग क्या करें, लेट गए और लेटने का उनके ऐसे पैर हिलते, देखना ऐसे करेंगे, देखना कभी, बहुत ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बैठ गए, बैठ के उनके पैर हिलते रहेंगे, घुटने हिलाते रहेंगे, कहीं कुछ करते रहेंगे। तुमको बुला रही है बेटा, वो चले जाओ। अंशी अच्छे से बोल दो, समझ ही नहीं पा रहा बेचारा इतनी देर से। तो क्या है, सीधे बैठने की आदत डालोगे, आपकी मुद्रा अच्छी लगेगी। ये जो तीनों भाई हमारे, अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? 37 साल में। ऐसा लगता है हमारा भाई अभी 57 साल का हो गया, 57 ईयर्स का। क्योंकि शरीर पे इन्होंने नियंत्रण नहीं किया, इस शरीर को तंदुरुस्त होकर नहीं बैठ पाते। दुकान में भी बैठो ना तो सीधे बैठने का अभ्यास डालो। जो कुर्सी पे बैठते हैं दुकान में, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि टेका मत दो। जितना टेका दोगे, देखो मुझे ये तो मालूम है कुछ दिनों बाद शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जैसे हम भी हैं, आज हम भी स्थिर हैं, कुछ दिनों हमको भी आप टिके बैठे देखोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन उपवास हो जाए, अंतराय हो जाए, कहीं ऐसी बहुत ज़्यादा ही वेदना हो रही है तो बात की बात दूसरी है। पर जब प्रतिदिन पूरी अच्छे से भोजन कर रहे हो, सब कर रहे हो, दिन भर पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके बाद भी शरीर झुके मिले तो लगता है कि अभी श्रावक का प्रमाद है। तो यहाँ क्या करें, शरीर का मुंडन करो। सीधे बैठोगे तो ध्यान में मन का अभ्यास बन जाएगा, जिसको आचार्य महाराज ने क्या लिखा है आगे, मणु मुंडन। अच्छा बताओ, कमठ ने कितने उपसर्ग किए पार्श्वनाथ पे, हिले क्या? हाँ 10 भक्त तक हिले क्या? शरीर मुंडन किया था। अब आप देखो, तुम एक मच्छर बढ़ जाए, हिल गए, पूरा शरीर हिल गया तुम्हारा, एक इतने से चिंदी से मच्छर से। अभ्यास नहीं किया। अब महाराज कर भी कभी साधु बनेंगे फिर करेंगे। यहाँ साधु बनने की पहले की क्रिया बता रहे हैं कि साधु बन के पहले अभ्यास तो करो। संघ में 2 साल ब्रह्मचारी के, देखो बाद में कोई साधु बनने के बाद कोई बदल जाए, उससे अपन कुछ नहीं कर सकते, पर पूरी शिक्षा ब्रह्मचारी अवस्था में सब दी जाती है ब्रह्मचारियों को, साधु बनने के पहले, कि आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसा वाचाल करना है, आपको ऐसा बोलना है। तो देखो पार्श्वनाथ को देखो, सुकुमार स्वामी को देखो, 5 पांडवों को देखो, इन्होंने अपने शरीर का मुंडन किया तो कितने भारी भारी उपसर्ग आ गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ। साधु के साथ रहता है कभी कभी, जो साधु शरीर का मुंडन नहीं कर पाते और कहीं समूह में सामायिक करना होती है। आप देखना कभी कभी ऐसा रहता है, बहुत से ऐसे रहते हैं कि मंदिरों में जैसे शराबी होता है ना, शराब पी के झूमता है, ऐसे माला रखी है, झूम रहा है, पूजा की किताब खुली है और शराब पी के से आदमी जो है झूम रहा है। महिलाओं को भी देखना, आप झूमती रहती। इनने शरीर का मुंडन नहीं किया,
बहुत से कभी कभी क्या होता है, साधुओं के साथ भी जिन्होंने स्थिरता का अभ्यास नहीं डाला, और कहीं जब समूह में सामायिक हो कुछ हो, स्थिर देख रहे हैं, इसमें फिर ग्लानि होती है कि दूसरा साधु तो बिल्कुल गंभीर होकर बैठ के साधना कर रहा है और मैं देखो स्थिर नहीं हो पा रहा, 10 साल दीक्षा लिए हो गए, 20 साल दीक्षा लिए हो गए, फिर अंदर ग्लानि भाव आता है, फिर लगता है यार हमारी साधना किस बात की। इसलिए यहाँ पे कुन स्वामी समझा रहे हैं कि भैया देखो तुमको बाद में दुख ना हो, इसलिए अभी से अपना मुंडन करना प्रारंभ कर दो। इसके बाद कह रहे देखिए समय भी अपना हो रहा है, बची मुंडन, बच्ची मुंडन भाषा का मुंडन करो। और यार विमल कब आए मेरे यार, ये साधु की भाषा नहीं है। क्यों रे निकेश, तू कहाँ घूम रहा था सुबह? ये साधु की भाषा नहीं है, साधु ऐसी भाषा नहीं बोलते। वचन मुंडन, हित मित प्रिय वचन, भाषा समिति का पालन करो आप। मौन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूंगे, बल्कि मौनी मूंगे बहुत खतरनाक है। घरों में महिलाएं चुप हो जाती तो ये मत हमने 5-5 घंटे का मौन ले लिया, अभी तुम, या तुम्हारा मौन नहीं है, तुम्हारा ये मोंगापना है, अभी तुम क्रूरता से भरे हुए हो, तुम्हारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं, तुम्हें क्रोध आ गया, तुम्हें कोई मान आ गया, तुम चुप्पा होकर बैठ गए 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, ये कोई मौन नहीं चल रहा, ये मोंगापना है। मौन में शांतता होती है, मौन में साधना होती है, मौन में मैत्री होती है, मौन में चेहरा खिला दिखता है। तो यहाँ क्या कर आचार्य महाराज, भाषा समिति आपकी, आचार्य महाराज भी संघ में भी जब हम थे ना, बहुत से साधु जाते थे, आचार्य श्री मौन, आचार्य श्री बिल्कुल नहीं, आचार्य श्री 2 घंटे का मौन बिल्कुल नहीं, आचार्य श्री 5 दिन का मौन बिल्कुल नहीं। अच्छा बोलना सीखो, क्योंकि तुम्हारी आदत अच्छे बोलने की नहीं है, खड़ी बोली है तुम्हारी, और तुम मौन ले लोगे तो वो सुधार कैसे होगा। तो आचार्य महाराज हमेशा, जो बहुत से महाराज थे जिनको आचार्य श्री मौन नहीं देते थे, वो कहा करते थे कि अच्छा बोलना सीखो, पहले अच्छा बोलना सीखो, उसके बाद मुझसे मौन लेने आना, अभी तुम्हारी मौन लेने की अभी योग्यता नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं हथ पाए मुंडाओ। अब जैसे मैंने भी बताया, भाई साहब अभी हाथ से ज़मीन को खोद रहे थे, कुछ दिन कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे नाखून खोजते रहेंगे, उनको टाइम कुछ नहीं मिलता, नाखून ही खोज रहे, कब चमड़ी निकाल दे। अब नाखून पूरे खा लिए, कुछ लोग की आदत होती है, अब बचा के तो चलो चमड़ी खा ले, तो चमड़ी खा ली। बहुत से बच्चों के नाखून होते ही नहीं है, वो कब पूरा नाखून खा जाए, चमड़ियाँ खा जाए, देखो आगे खुद ही रहते हैं। अब बैठे मंदिर में तो क्या करें, अब हाथ का मुंडन किया नहीं तो चलो नाखून तोड़ो, तो मंदिर में नाखून तोड़ के फेंकते चले गए। हाथ का मुंडन किया नहीं तो बार बार सिर खुजा रहे। कुछ लड़कियां होती हैं जो हाथ का मुंडन नहीं करती तो बार बार झटके मारेंगे अपनी चोटियों में, कहीं आगे कहीं पीछे, फिर पीछे ले गई, फिर 5 मिनट फिर आगे ले आई, फिर कहीं ऊपर मारा कहीं नीचे मारा। हाथों का मुंडन करो, पाँव मुंडाओ, पैरों का मुंडन मैं बता चुका हूं, पैरों का मुंडन, पैरों को हिलाओ मत, स्थिर बैठो। महाराज जी होता नहीं है, तो तुमने किया कब? ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किया नहीं है। दिन भर में अच्छा बताओ कितना अभ्यास किया, मैं पूछ रहा हूँ, हाथ का, पैरों का, मुंडन का। श्रावक भी घर में अभ्यास, देखो साधु तो करते ही अपनी सामायिक, और अन्य समय में भी साधु स्थिर बैठने का अभ्यास करते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठने का अभ्यास करते हैं। कुल मिला के जितना शरीर हाथ पैर हिलेगा उतनी हिंसा होती है। काय सूत्र याद है क्या किसी को? काय वांग मनः कर्म योगः, शरीर के हिलने से कर्म आ रहा है, वचनों के वार्तालाप से कर्म आ रहा है, मन में अशुभ प्रवृत्ति से कर्म आ रहा है, इसे बचाओ अपने आप को। तो शरीर का मुंडन, हाथों का मुंडन, पैरों का मुंडन, पच्छा, अब आपने सब कर लिया, अब आपने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, आपने शरीर की स्थिरता आपकी हो गई, आपको मन से ग्रहण करना है दुर्ध्यान, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज आदि दुर्ध्यान आपने छोड़ दिए। वची मुंडन, आपकी भाषा नियंत्रण हो गई, अब आप पूरे बदल गए। अब आप क्या करो, अब आप जाओ सिर मुंडवाने के लिए। देखिए सिर इसलिए नहीं मुड़ाते, एक दोहा आता ना, सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। इसलिए सिर नहीं मुंडाया जाता,
कि माना किसी व्यक्ति ने देख लिया कि चलो महाराज के यहाँ तो अच्छा रबड़ी खाने को मिलती है प्रतिदिन, वाह, अच्छे हाथ पर दबाने मिल रहे हैं, वाह, चलो एक काम करो, अपन भी सिर मुंडा लो, अपन भी दीक्षा ले लो, तो अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे लोग सेवा करेंगे और लोग चरण छुएंगे, अच्छे लोगों को आशीर्वाद देंगे बार बार और अपनी बाबा रहेंगे। ये नहीं। कुन स्वामी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिर मुंडाओ, पहले इन सब का मुंडन करो और फिर सिर मुंडाओ। तो साधु इसलिए सिर नहीं मुंडाते कि खुजली मिट जाए एक बार, इसलिए सिर नहीं मुंडाते कि खाने को लड्डू मिलेगा, ठीक है महाराज आज लड्डू मिल गया, कल अंतरा आ गया, अब क्या करोगे, परसों श्रावक ने लड्डू नहीं बनाया, अब क्या करोगे। तीसरा, लोग कहें महाराज तो महाराज तो ऐसा, ठीक है आज आपको महाराज कह रहे हैं, कल आप महाराज की चर्या पालन नहीं करो, आप सुना आज बाटी कल माटी, कोई निश्चित नहीं है समय का। सिर केश लोंचन करो, सिर का लोंचन करके वाला जो ऐसा करता है, पहले 5 इंद्रिय का मुंडन, शरीर का मुंडन, वचन का मुंडन, हाथ पैरों का मुंडन और फिर दाढ़ी मूछ और सिर का लुंचन करने वाला, शिव गई पहाड़ायगो होदी, वो शिव गति यानी मोक्ष मार्ग का नेता कहलाता है। अब जो केशलोंचन है वो क्यों करते हैं साधु, क्या कारण है, कितने समय में करते हैं, तो इसकी व्याख्या अपन कल पुनः समझेंगे। पर आज इतने निर्णय करके चलना है कि मैं आज तक क्यों दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ना तो स्पर्श का मुंडन किया, ना मैंने शरीर का मुंडन किया, ना मन का मुंडन किया, ना वचन का मुंडन किया, ना हाथ पैरों का मुंडन किया। तो अब कम से कम जितना समय बचा है, दुनिया को तो मैं बहुत मनाता हूँ, ये करो, एक माँ से भी मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चे को बहुत कहती है बेटा ये करो, बेटा वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। अब अपने शरीर से कहना, अपने शरीर को समझाओ, हाथों स्थिर बैठो, पैर स्थिर रहो, मन स्थिर रहो, कमर सीधी रहो, गर्दन सीधी रहो। और जब इन सब मुंडन को कर लिया तो अवश्य एक ना एक दिन भाव होंगे कि हम सिर का मुंडन भी करें और निर्वाण को प्राप्त कर सकें। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोले मूल नायक भगवान।